सबको जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कल से हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुण्य सप्ताह पूजन वर्ष या लिटर्जिकल ईयर का सबसे पवित्र सप्ताह है, क्योंकि इस सप्ताह में हम यीशु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को मनाते हैं, जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। इस सप्ताह में हम इस पृथ्वी पर यीशु के अंतिम दिनों को याद करते हैं और अपनी मुक्ति की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर मनन करते हैं। पुण्य सप्ताह खजूर रविवार या दुखभोग रविवार से प्रारंभ होता है और पास्का रविवार में अंत होता है। तो सबसे पहले हम खजूर इतवार, दुखभोग इतवार पर मनन करते हैं। ईस्टर के पहले का रविवार है खजूर इतवार। इस दिन यीशु के यरूशलेम में प्रवेश का जश्न मनाया जाता है। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 29 से 40 तक में हम देखते हैं, लोगों ने रास्ते में कपड़े बिछाकर खजूर की डालियों को लहलहाते हुए यीशु का भव्य स्वागत किया। उन्होंने ऊंचे स्वर में प्रभु की स्तुति की। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। तब फरीसी लोग बोले, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। यीशु बोले, यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। क्यों गधा, घोड़ा या रथ क्यों नहीं? प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19-16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फिर भी यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, वहां पे जकरिया की भविष्यवाणी को देखते हैं। सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर सवार है। अर्थात गधा विनम्रता और शांति का प्रतीक है। एफेसी 2:14 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु ही हमारी शांति है। उसने यहूदियों के बीच में शत्रुता की सारी दीवारों को गिरा दिया। यीशु में कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर की भावना नहीं थी, दुनियादारी नहीं थी। हमें यीशु से सीखना है। दूसरा, पवित्र सोमवार। इस दिन बेतानिया में मरियम बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का विलेपन करती है और अपने केशों से उनके चरण पोंछती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 10 तक। यूदस उस समय बोला, 300 दीनार में यह तेल क्यों नहीं बेचा गया और इसकी कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 45 से 46 तक में हम देखते हैं, आज के दिन यीशु ने यरूशलेम मंदिर को भी शुद्ध किया, व्यापारियों और सिक्का बदलने वालों को बाहर कर दिया। यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। और आज वह मंदिर हमारे लिए क्या है? हम स्वयं ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 16 और 17 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है? ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि आप ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे, ईश्वर आपको नष्ट करेंगे। ईश्वर का मंदिर आप है। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने अपने मंदिरों को पवित्र रखें, शुद्ध रखें। तीसरा, पवित्र मंगलवार। यीशु यूदस द्वारा विश्वासघात एवं पेत्रुस द्वारा अस्वीकार की भविष्यवाणी करते हैं। लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 21 से 34 तक में हम इन बातों को पढ़ते हैं।
वे यीशु के निकटतम शिष्य थे। आज भी यीशु के निकटतम लोगों द्वारा यीशु का विश्वासघात और अस्वीकार किया जाता है। चौथा, पवित्र बुधवार। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 14 से 16 तक में हम पढ़ते हैं, आज ही के दिन यूदस ने यीशु को पकड़वाने के लिए महायाजकों के साथ षड्यंत्र रचा और उनसे चांदी के 30 सिक्के लिए। पांचवा, पवित्र बृहस्पतिवार। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 1 से 35 तक में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और एक दूसरे को प्यार करने की नई आज्ञा दी। साथ ही साथ यीशु ने परम प्रसाद एवं पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य संख्या 26 से 29 तक में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। एक शब्द में परम प्रसाद यीशु है और परम प्रसाद के माध्यम से यीशु संसार के अंत तक हमारे साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 20। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 13 से 14 तक में हम पढ़ते हैं, पैर धोने के बाद यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और मैं सच में तुम्हारा गुरु और प्रभु हूँ। यदि गुरु और प्रभु होकर यदि मैंने तुम्हारे पैर धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने हैं, अर्थात तुम्हें एक दूसरे की विनम्र सेवा करनी है। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 34 और 35 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। छठवां, पुण्य शुक्रवार। यीशु को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु ने मानव जाति को पापों से बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। यीशु का शरीर क्रूस पर से उतारा गया और दफनाया गया। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 में यीशु कहते हैं, इससे बड़ा किसी का प्रेम नहीं, एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। अर्थात यीशु ने सबसे बड़े प्रेम को दर्शाया और यीशु सबके लिए मुक्ति का स्रोत बन गए। और क्रूस पर मरते वक्त यीशु के मुंह से सिर्फ अनुग्रह और आशीष के शब्द निकले। यीशु ने सब शत्रुओं के लिए क्षमा की सुंदर प्रार्थना की, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 34। सातवां, पवित्र शनिवार। यीशु का शरीर कब्र में विश्राम करता है और उनके शिष्य शोक मनाते हैं। यीशु की आत्मा कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने और धर्मी आत्माओं को मुक्त करने के लिए अधोलोक में मृतकों के बीच में उतरती है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 18 से 20, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 9 से 10, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 24 से 27 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। आठवां, पास्का इतवार। यीशु के पुनरुत्थान का मृत्यु पर विजय का पर्व मनाया जाता है। आज का मिसा बलिदान वर्ष का सबसे पवित्र और दीर्घ होता है। आज के पास्का समारोह यानी लिटर्जी के 4 मुख्य भाग हैं। पहला, लिटर्जी ऑफ द लाइट, प्रकाश की धर्म विधि। आग की आशीष होती है, पास्का मोमबत्ती की तैयारी और उसका प्रज्वलन होता है। दूसरा, लिटर्जी ऑफ द वर्ड, शब्द समारोह। पुराने नियम और नए नियम से अलग अलग पाठ पढ़े जाते हैं। तीसरा, लिटर्जी ऑफ द बैप्टिज्म, बपतिस्मा समारोह।
जल की आशीष होती है, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण, और जो बपतिस्मा के लिए तैयार है उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। चौथा, लिटर्जी ऑफ द यूकरिस्ट, यूकरिस्तीय समारोह। रोटी और दाखरस यीशु के पावनतम शरीर और रक्त में परिवर्तित किए जाते हैं और विश्वासियों को परम प्रसाद दिया जाता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने पुण्य सप्ताह पर मनन किया और बड़ी श्रद्धा और भक्ति से, प्रेम से, शुद्ध हृदय से हमें पुण्य सप्ताह में भाग लेना है। धन्यवाद के मनोभाव से पुण्य सप्ताह में प्रवेश करना है। हमें योग्य रीति से पुनर्जीवित प्रभु को ग्रहण करना है और उसके लिए अच्छा पाप स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। हमें बंधनों से स्वतंत्र होना है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना है और यीशु जैसे पवित्र बनना है। सबको जय यीशु।